इंडिया के मेडिकल लैंडस्केप को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही है। इस जो हमारी मेडिकल की यूजी और पीजी की सीट्स हैं वो सब्सटैंशियली बढ़ाई जा रही हैं। इसकी रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिग्निफिकेंटली इससे इम्पैक्टेड रहेगा। एंड जैसा कि हम सबको पता ही है कि बाहर दूर दराज से, अब्रॉड से, फॉरेन से भी लोग आते हैं इंडिया में अपना इलाज करवाने, तो उससे सब्सटैंशियली जो डेवलपमेंट है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में भी आएगी और उसी के साथ साथ हम लोग हर एक गली कूचे के बच्चे, बूढ़े, बड़े, जो भी हमारे सफरिंग एंड पे है उन सबको ठीक कर पाएंगे और जो हमारा आइडिया है एक सेफ्टी नेट बनाने का वो भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीआईसी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये एक मेजर एडवांसमेंट के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग जो कि हमको सब्सटैंशियली एक बूस्ट प्रोवाइड करेगा अपनी लिस्टिंग सही करने में। क्योंकि हम सबको पता है, चाहे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, इन सबकी रिस्पेक्ट में हेल्थ का जो एक परव्यू है अलॉन्ग विद एजुकेशन ऑफ कोर्स, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव रखता है। और इस गवर्नमेंट सीट्स के बूस्ट से हम टेक्निकली दोनों ही एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो उसी नुआंस में चलिए ये जो पूरा सेशन है उसकी जल्द से जल्द शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य डॉक्टर्स का फ्यूचर कैसा दिखने वाला है। सो उसी रिस्पेक्ट में चलिए सबसे पहले जो पूरा केस है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है फेज 3 ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके चलते वो स्ट्रेंथन और अपग्रेड करने का आइडिया रखते हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को। इसका एम है टू एक्सपैंड एमबीबीएस एंड पीजी सीट्स, जो भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल और कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए। क्योंकि अगर आप अभी के टाइम पे देखो तो अभी के टाइम पे हमारे पास करीब 808 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख एमबीबीएस सीट्स हैं, विच इज स्टिल हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एंड अगर हम इस पे और ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना अच्छा बूस्ट आएगा। ये जो खबर है वो हमारी पीआईबी से ली गई है, तो आप सोर्स की वैलिडेशन बिल्कुल करेक्टली कर सकते हैं। इसी की रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि क्यों ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करने आ गए, इज बिकॉज कि ये जो मुद्दा है वो ब्रिज करेगा गैप्स फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर एक्सेस इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। क्योंकि आज के टाइम पे जो मेजरली प्रॉब्लम आती है वो इन दोनों एरियाज में आती है कि डिस्पेंसरी नहीं है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया जाएगा जिससे हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बूस्ट होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम रिजिलियंस, हमारी जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है वो बेहतर होगी, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, रीजनल डेवलपमेंट होगा और मेडिकल रिसर्च हब हमारी कंट्री बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनके पास टॉप नॉच की जो हमारी मशीनरी है, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब एग्जिस्ट करेंगी, जिससे हमारा क्वालिटी भी अपग्रेड होगा, बिकॉज ऑफ विच वी विल बी एबल टू ट्रेन एंड अलाइन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमारी कंट्री में ही। और ये सब कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि इवन आप करंट टाइम में देखो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जिसके परव्यू में हमारा हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम के प्रेसिंग इश्यूज़ के बारे में बात करें जिसके चलते इस रिफॉर्म की नीड हम रियलाइज़ कर सकते हैं, तो वो ये है कि स्टिल अ रीजनल बैलेंस इम्बैलेंस इज समथिंग जो कि अटेन नहीं हो पा रहा है, राइट। इसके पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो 1/3 ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो साउथ इंडिया में है, नॉर्थ में है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाइल आपका लैग कर रहा है। रूरल शॉर्टेज है, 70% स्पेशलिस्ट गैप है, यहाँ पे 81% डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसकी वजह से हम लोग का जो पेनिट्रेशन है हेल्थ केयर का वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडर यूज्ड है, क्योंकि एमबीबीएस कोटास के चलते सीटें खाली की खाली भी रह रही हैं और फैकल्टी शॉर्टेज भी है क्योंकि क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। तो उसकी रिस्पेक्ट में बिल्डअप करना ऑन द फ्यूचर विथ रिगार्ड्स टू द हेल्थ केयर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम हेल्थ के एस्पेक्ट में कुछ भी चैलेंज नहीं ले सकते। हमको पता है हम कोविड-19 ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, तो उस टाइम पे हमको कितनी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। तो अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो ये जो फेज 3 है उसका टारगेट है 5000 पीजी और 5023 यूजी सीट्स बढ़ाने का बाय द सेशन 2028 एंड 29। एम्स को एक्सपैंड करने की भी बात हो रही है, जिसके रिस्पेक्ट में 22 नए एम्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने की बात हुई है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कितने सारे नए एम्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। फैकल्टी रेगुलेशन 2025 के चलते कंपिटेंसी बेस्ड इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट करने का भी प्रपोजल यहाँ पे आया है। और ई संजीवनी, एनएमसी रिफॉर्म्स, टेली एजुकेशन द्वारा डिजिटल पुश भी दिया जा रहा है पूरे मेडिकल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर
अगर आप देखो तो पीपीपी इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट मेडिकल जो है उनको अंडर रिजर्व एरियाज के चलते एग्जिस्टिंग सीट्स को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट में द पीपल हु आर से अंडर प्रिविलेज दे कैन ऑल्सो यूज़ ऑल ऑफ दोज सीट्स। तो इसी के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जिसको अगर हम देखें तो चैलेंजेस भी आएंगे जिनको टैकल करने के लिए देयर इज़ अ सर्टेन अप्रोच जो यूज़ की जा सकती है, विच इज़ हम लोग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे बैकवर्ड स्टेट्स को पहले प्रायोरिटाइज किया जाए। हम लोग डॉक्टर्स को रूरल एरियाज में रिटेन कर सकते हैं बाय मेकिंग सर्विस बॉन्ड्स, बाय गिविंग देम बेटर इंसेंटिव्स, और टेलीमेडिसिन सपोर्ट का एस्पेक्ट जो है वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम फैकल्टी बेस को भी इन्हांस कर सकते हैं, जिससे टीचर ट्रेनिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम लोग इन्वाइट कर पाए। इसके साथ हम लोग करिकुलम को जो ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं उनके साथ अलाइन कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी जितनी भी हेल्थ केयर एस्पेक्ट्स की स्कीम्स चल रही हैं उन सबको, जिसकी रिस्पेक्ट में हमारा मेजर चैलेंज जो है वो हम एड्रेस कर पाए। सो दैट इज़ द वेरी आइडिया। आप लोगों का क्या मानना है? क्या आप नीट यूजी या पीजी एस्पिरेंट है? आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो या ये इनिशिएटिव के एस्पेक्ट में ये कैसा डिसीजन लगा है गवर्नमेंट का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन रहता है कि हम सोसाइटी के हर पार्ट को यहाँ पे एड्रेस करें, क्योंकि ऑफ कोर्स यूपीएससी सीएससी में तो ये यूज़फुल है ही, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बात हम टाइम एंड अगेन अपने GS3 के पेपर में करते ही रहते हैं। सो इसी के साथ साथ अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हैं तो जो शिक्षा महोत्सव का ट्रिपल ट्रीट था वो हमारा आज ख़त्म हो जाएगा, तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि अगर आप 18 महीने का कोर्स लेते हो, अगर आप हमारे साथ 12 महीने का कोर्स लेते हो, तो उतना ही आपको ट्वाइस हमारी तरफ से एडिशनली मिलता है, जिसकी रिस्पेक्ट में ये एक ऐसा ऑफर बन जाता है जिसमें अगर आप देखो तो 999 से भी कम की प्राइसिंग पे आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने को मिल रही है, जो कि आपको इंडस्ट्री में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज पीपल हु आर द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। तो 19,999 की प्राइसिंग पे आप अवेल कर सकते हो इस कोर्स को। कोर्स हमारा चालू होने वाला है 29 और 30 सितंबर से हमारे बैचेस जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, तो आपका बैकलॉग इकट्ठा ना हो तो उसके लिए आप अभी के अभी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नाउ इज़ द टाइम। और जुड़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड NST लाइव का, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो पाएंगे और आप लोग साथ साथ मेरी अकाउंटेबिलिटी भी पालोगे। सो आई होप कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बूस्ट की इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को और ज़्यादा इंसाइट्स मिली होंगी। आप क्या चाहते हैं कि और किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट को फिलहाल काम करना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ तो हमने अभी बीते वीक में ही देख लिया कि कितना ज़्यादा काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। सो इसी के रिस्पेक्ट में आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं और ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं कि आप कैसा देखना चाहते हैं कि आपका जो भारत हो वो कैसे श्रेष्ठता को प्राप्त करे। सो इसी रिस्पेक्ट में दिस इज मी नंदिनी सिंह तोमर, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।